बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच पाकिस्तान हार गया। एक दिन हो गया उस हार को और इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं पाकिस्तान के हारने की। उन्हीं वजूहात पे पहले हम बात करेंगे और फिर सेकंड इसके बाद जो मैं प्रोग्राम करूंगा उसमें हम तीसरे T20 के हवाले से बात करेंगे। लेकिन तीसरे T20 में जाने से पहले अगर हम पहले T20 में जिन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान हारा है उसका जिम्मेदार कौन है, अगर इस चीज़ का तय्युन नहीं करेंगे तो हम तीसरे T20 में जीत के लिए सोच नहीं सकते और एक अगेन ये कहेंगे कि एक रिस्पेक्टेबल वे हम इख्तियार नहीं कर सकते कि चलो T20 सीरीज़ हम बराबर कर सकें। और उसमें आपको पता है कि मौसम भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ऑब्वियसली हम इसी पे करेंगे तफसील के साथ। मैं उन पॉइंट्स पे बात करूंगा कि जिनकी वजह से मेरे ख्याल में, और सिर्फ मेरे ख्याल में नहीं, ओवरऑल जितने भी आप लोगों को सुनते हैं आपको मैक्सिमम लोगों की राय मिलती जुलती नज़र आएगी। पाकिस्तान क्यों हारा और इसका ज़िम्मेदार कौन है, बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार कौन है, ये मैं इस प्रोग्राम में बात करूंगा तफसील से। अगर आप मुझसे एग्री करते हुए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, अगर डिसएग्री करते हुए तो फिर आप जैसे आपकी मर्ज़ी, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई। आज मैं यहाँ एबटाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक बड़ा मशहूर चपली कबाब वाला है, नुसरत चपली कबाब। मैं वहाँ ऑफ एंड ऑन जाता हूँ चपली कबाब जब मौसम अच्छा हो। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ गया तो वहाँ पर एक नौजवान खड़ा हुआ था जो चपली कबाब वाले के पास काम करता था। तो जब वो लेके आया तो मुझे कहता, सर मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा कैसे जानते हैं? वो कहते जी मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ और कल आप पाकिस्तानी टीम के बारे में बात कर रहे थे जो हारी थी। अच्छा, मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने उससे कहा, यंग लड़का था, शराफत उसका नाम था। मैंने उससे पूछा, शराफत बेटा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जीतने के लिए? तो उसने आगे से एक जवाब दिया। उसने कहा पाकिस्तान को यंगस्टर्स को अपनी टीम में लेकर के आना चाहिए। शोएब मलिक का दौर उसने कहा ख़त्म हो चुका है। उसने भी ये कहा कि चलें ठीक है, हफीज़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन शोएब मलिक का दौर ख़त्म हो गया। हैदर अली को वापस लेकर टीम के अंदर लेकर के आना चाहिए और खुशदिल को लेकर के आना चाहिए और वहाब को लेकर के आना चाहिए। यानी ये एक आम जो क्रिकेट देखने वाला है ना जी, वो भी ये बात जानता है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एक आम जो क्रिकेट का व्यूअर है उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्यों हार रहा है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में भी हम इसी चीज़ का रोते रहे कि जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस नहीं डाला, और जहाँ पे नया वो लेकर के आने की ज़रूरत थी ब्लड, वहाँ पर आप नहीं लेकर के आए, आपने उलट किया है। यानी हम बार बार कहते रहे कि चलें आपने एक टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को खिला लिया, दूसरा टेस्ट मैच जो है उसमें आप वहाब को और सोहेल खान को लेकर के आइए। दूसरे में नहीं ला सकते तो तीसरे में ले आइए, नहीं लेके आए, एक अपनी रटी रटाई उस पर लगे रहे। फिर हमने कहा कि यार असद शफीक नहीं चल रहा, तो आप असद शफीक पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में, तीसरे में आप हैदर अली को मौका दे दें, टेस्ट मैच में मौका दे दें। नहीं दिया। जहाँ पे नया ब्लड डालने की ज़रूरत थी वहाँ नहीं डाला, जहाँ पे एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत थी वहाँ पे हम तजुर्बा करते हैं। बॉलिंग में हमेशा हम तजुर्बा करते हैं, बैटिंग में क्यों नहीं करते? बैटिंग हमारा सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ कि इस T20 सीरीज़ के स्टार्ट में मैंने ये कहा कि देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को आपने बिला शिरकत गैरे पूरा आपने सीज़न खिलाया है टेस्ट सीरीज़ का, 3 के 3 टेस्ट मैचेस में आप खिलाया, ठीक है, चले जो भी हुआ टेस्ट सीरीज़ का हम हार गए, जैसे भी हारे। अब खुदा के लिए ये जो T20 सीरीज़ है ये हमने जीतनी है, इसके लिए अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग कीजिए, बैटिंग में तजुर्बा कर लीजिए, बॉलिंग को स्ट्रांग कीजिए। लेकिन वो बात फिर नहीं मानी गई। वहाब रियाज 2 मैचों में बाहर बैठे रहे, ठीक है जी, उसका कोई अता पता नहीं है, वो बेचारा परेशान हो रहा है, सर पकड़ रहा है, यार ये मैच कहाँ हम लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे बॉलर।
जिसको आपने शामिल किया उसकी फिटनेस का ये राज है कि वो साहब 2 ओवर्स के बाद जो है वो लड़खड़ाने लगे, और आई एम नॉट श्योर कि वो शायद तीसरे मैच के लिए अवेलेबल भी हों या ना हो। ठीक है, फिर आपने डाल लिया उसको तीसरे बॉलर को, तो वो अपनी जगह ठीक था कि चलें आपने एक नया बॉलर डाला, ठीक है, हारिस रऊफ, 2 आप पुराने डाल लीजिए। आप 2 नए बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, एक पुराना बॉलर आजमा रहे हैं, 2 स्पिनर्स, ठीक है, दोनों स्पिनर्स खिलाएं, पिच स्पिनर्स के लिए साजगार थी। लेकिन बैटिंग में आपने कोई जो है वो फिर वही की वही बात कि बैटिंग में हम चीखते चिल्लाते रह गए यार हैदर अली को लेकर के आओ। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल एक बुनियादी बात आपको बताने लगा हूँ। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, जैसे वो खेलते हैं वैसे ही खेले, उन्होंने कोई अपनी खेल में तब्दीली नहीं की। 41 बॉल्स पे उन्होंने 56 किया, ठीक है जी, 127-28 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। मुकाबले में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ईएन मॉर्गन जो कप्तान है वो खेल रहा है, तो कैसे आप उसको मैच कर सकते हैं? आपको भी 200 स्ट्राइक रेट वाला चाहिए ना, ठीक है। बहुत हद तक उसको मैच किया मोहम्मद हफीज ने, लेकिन क्या सिर्फ मोहम्मद हफीज ही अकेला परफॉर्म करेगा? मोहम्मद हफीज और बाबर आजम के अलावा मुझे बताइए कि जहां पे इन दोनों ने परफॉर्म करके स्कोर को एक अच्छी जगह पे ले आए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च कर दिया, अब वहां पे जरूरत थी पावर हिटर की। कौन है जी आपके पास पावर हिटर? शुएब मलिक। क्या पावर हिटिंग की उसने? इफ्तिखार अहमद उस हद तक पावर हिटर नहीं है, ठीक है, अच्छा खिलाड़ी है, यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन वैसा पावर हिटर नहीं है कि जो सिंगल हैंडेडली मैच को आगे लेकर के जा सके। आपको खुशदिल शाह एक पावर हिटर है, एक क्लोजिंग करने वाला बैट्समैन है, उसको अभी भी फुल फ्लैज मौका नहीं मिला। साथ ले जाते हैं उसको हम जैसों का मुंह बंद करवाने के लिए, लेकिन फुल फ्लैज पूरी सीरीज उसको नहीं मिली। उसको पूरी सीरीज दीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। हैदर अली जो पीएसएल है उसके अंदर उसने पूरी परफॉर्मेंस दी है, उसको मौका दीजिए। हैदर अली को छक्के लगा सकता है, जल्दी स्कोर कर सकता है, तेज रफ्तार में स्कोर कर सकता है। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी चीज गलत की, एक तो मैंने आपको सिलेक्शन में बता दिया, अब सिलेक्शन के बाद पाकिस्तान ने मिस जज किया बैटिंग करते हुए, और उन्होंने सोचा कि 195 जो है वो बहुत अच्छा स्कोर है। अरे भाई, क्या इनको ये नहीं पता था कि जो इनके सामने बॉलिंग आ रही है वो किस लेवल की बॉलिंग आ रही है? अब वो बॉलिंग जो है उसको 195 मार के ये समझते थे कि हमने पूरा काम तमाम कर दिया। 195 पार स्कोर नहीं था। कंडीशंस को देखते हुए कम से कम पाकिस्तान 20 से 30 रन शॉर्ट था, और वो बन सकते थे अगर आपके पास उस लम्हे पावर हिटर होता। 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ओवर्स में पावर हिटर होते, आपके पास 2 होते तो स्कोर और ज्यादा होता। आप लेकर के नहीं आए। आप जो है वो उसकी अपनी टीम 1 डाउन पे खेल रहा है शादाब खान, ठीक है, पीएसएल में, आप उसको आगे लेकर के नहीं आए, पावर हिटर को लेकर के नहीं आए, क्योंकि आप ला ही नहीं सकते। शुएब मलिक जो पड़ा हुआ था 14 रन बना के आपका सत्यानाश करके चला गया वो। तो भाई अब प्रॉब्लम क्या है? फिर कप्तानी में भी इशू आया कि जब अचानक इतना इस तरह की सिचुएशन बनी तो बाबर आजम के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी पहले। वो सीखेगा, तजुर्बे से सीखेगा, और उसको बताने वाले भी होने चाहिए थे बाद में। चल कम से कम ड्रिंक्स ब्रेक में कोई मैसेज, कोई जो ग्लव्स वगैरह दे के मैसेज भेज देते हैं। मैसेज भेजने के कई तरीके होते हैं, नहीं भेजा गया। तो ऐसे सर पकड़ने से या ऐसे करने से ये क्या आपकी जिम्मेदारी मिसबा साहब खत्म हो जाती है? बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया। अरे भाई, जब इतना खिलाओगे 3 महीने में किसी को एक मैच भी नहीं खिलाना और किसी को एक मैच के लिए भी आपने रेस्ट नहीं देना, तो जब यहां से इतना बिजी कर दोगे अगले बंदे को तो परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जाएगी। रिलैक्स करो, थोड़ा रेस्ट दो, हसनैन को ट्राई करो, ठीक है, बॉलर में, नए बॉलर में ट्राई करना है, हसनैन को करो, वहाब को बिठाया हुआ इतने अरसे से लाके उसको ट्राई करो। बॉलिंग अच्छी तभी होगी ना कि जब आप रोटेट करेंगे बॉलर्स को। जब एक बॉलर को पता है कि मुझे मौका मिलना ही मिलना है,
तो वो कहेगा यार क्या है इसमें, कोई इशू नहीं है। तो भाई पाकिस्तान को तीसरे मैच में बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान टीम खतरे में है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी की सारी जो जो मैंने वजूहात बताई हैं और इसमें मिसबाह-उल हक बड़ा जिम्मेदार है, मैं उसको बड़ा जिम्मेदार समझता हूं। बाकी ठीक है, बॉलर्स को आप उस हद तक ले आए कि जी वो भी जिम्मेदार थे, फिर कप्तान की कप्तानी को भी ले आए वो भी, लेकिन भाई जो जड़ है उसको नहीं पकड़ोगे तो फिर बाकी सारी चीजें जो है वो वाजिबी रह जाती हैं। अपने कमेंट्स दीजिएगा नीचे कमेंट्स के सेक्शन में। अगली वीडियो तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।